महाराज जी के पास क्या सिद्धियाँ थी, क्या शक्तियाँ थी, इसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। लेकिन वो उनकी लीलाओं के माध्यम से प्रकट होती रहती थी और जन कल्याण के लिए वो लीला रचते रहते थे। लीलाधारी कब क्या लीला रच दे किसी को नहीं पता होता था। वो कहाँ बोलते हैं, क्या करते हैं, जनमानस बस उन्हें अपनी इन नश्वर आँखों से ही देख सकता था, लेकिन कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कोई नहीं पहचान सकता था। बात कुछ होती थी, जब निकल के सामने आती थी तब पता चलता था कि गुरुवर क्या बात कर रहे हैं। लेकिन जो देखने वाली बात है, जो दिखती थी सबको, वो एक थी कि महाराज जी सदैव राम नाम का स्मरण करते रहते थे। वो सदैव राम 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 नाम का स्मरण करते रहते थे और एक डायरी भी थी जिसमें वो हमेशा राम राम लिखा करते थे, जो किसी ने महाराज जी को भेंट की थी। महाराज जी के कैंची में अंतिम दिन के पहले दिन भी महाराज जी ने उसमें राम राम लिखा और अगले दिन की तारीख डाली और उसे खाली छोड़ दिया था। महाराज जी भक्तों को हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ने को कहते थे। महाराज जी कहते थे कि हनुमान चालीसा की हर पंक्ति महामंत्र है। महाराज जी अपने जीवन काल में भूखों को भोजन कराना, पीड़ितों की सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना, ज़रूरतमंदों भूखों को भोजन कराने पर बहुत जोर देते थे। वो भंडारे करते थे और शायद दूर दराज मनोरम क्षेत्र कैंची में मंदिर बनाने का, हनुमान जी की स्थापना करने का और वहाँ हमेशा भंडारा चलाने का उद्देश्य यही नहीं रहा होगा कि वहाँ एक मनोरम जगह है, मनोरम दृश्य है, मनोरम लुभावना क्षेत्र है। इसके अलावा वहाँ गरीब, भूखे, ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराना, वहाँ के दुख हरना भी महाराज जी की प्रथम सोच रही होगी। वो हमेशा भूखों को भोजन कराते थे और बिना प्रसाद पाए बिना किसी को जाने नहीं देते थे। भोजन कराने पर वो अत्यंत जोर देते थे। खाना खाया कि नहीं, भोजन किया कि नहीं, इसे ये दो, इसे वो दो, इसे खिलाओ, उसे खिलाओ। तो हम भी अपने जीवन में इसे अपना सकते हैं। कम से कम अपने आसपास के जीव जंतुओं और भूखे ज़रूरतमंद लोगों की जितनी हो सके उतनी सहायता कर सकते हैं। अगर कोई जीव जंतु हमारे घर आकर अपने पेट की क्षुधा शांत करता है, उन्हें हमारे घर आकर कुछ मिलता है, तो ज़रूर महाराज जी हमारे घर में, ज़रूर महाराज जी घर को अपना घर समझेंगे और उनकी कृपा ज़रूर होगी। तो कोशिश कीजिए कि अपनी क्षुधा शांत करने के साथ साथ जीवों जंतुओं की क्षुधा प्यास को शांत करो। उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारिए। आसपास के लोगों से प्रेम प्यार रखिए और पक्षियों को दाना डालना, पानी पिलाना अपने जीवन की दिनचर्या में शामिल कीजिए। श्री बाबा जी राम नाम पर अत्यंत जोर देते थे। कहा भी गया है कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। कि श्री हरि का, भगवान का, श्री राम का नाम भाव से, कुभाव से, आलस्य से किसी भी प्रकार से लिया जाता है तो दसों दिशाओं में सिर्फ मंगल ही मंगल होता है। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। भगवान श्री बाबा नीम करौली श्री हनुमान जी के अवतार समझे जाते हैं, श्री रामदूत भगवान हनुमान। तो आज हम आपके सामने भगवान श्री राम की एक स्तुति प्रस्तुत कर रहे हैं।
सुर का कुछ ज्ञान नहीं है, बस भाव प्रधान है। और कहते हैं कि भक्ति भी भाव प्रधान होती। तो सुरों पर ध्यान ना दीजिएगा, भावों को ध्यान में रखते हुए आपके सामने प्रस्तुत है ये श्री रामचंद्र भगवान की छोटी सी स्तुति। तो आइए सुनते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भवय भय दारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीति मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जग सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम। अजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मनुजाहि रचेहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजानु सीलु सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हरसि। अली तुलसी भावानि पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हर्षु न जाई कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लागे। सियावर रामचंद्र की जय, महाबली हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, महाबली हनुमान की जय। जय हो सिया राम की जय, जय हो सिया राम की जय।